आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है, ये डीएफओ ऑफिस का सभी कार्यालय स्टाफ यहाँ पे बैठा है। हम केवल एक ही बात को लेकर यहाँ पे बैठे हैं कि नए तैनात प्रभागीय वनाधिकारी धर्म सिंह मीणा द्वारा जो व्यवहार हमारे साथियों के साथ किया गया है बहुत अभद्र है, बहुत अनैतिक है। उनके द्वारा जो तानाशाही यहाँ पे दिखाई जा रही है वो नहीं चलेगी। कर्मचारी इतना जागरूक है, हर आदमी का अपना आत्मसम्मान है। आप किसी कर्मचारी को ये बोलते हैं कि वो रिश्वतखोर है, आपको काम करने का तजुर्बा नहीं है, तो आप बताएं कि ये हरिद्वार डिवीजन का ऐसा कौन सा इतिहास रहा है कि कभी ऐसा हमारे किसी साथी के विरुद्ध कोई ऐसा ना तो किसी के विरुद्ध कोई अपराध जारी हुआ है ना कुछ हुआ है। आज आप 2 दिन में आके सबको रिश्वतखोर बोल रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के ऊपर डेस्क कैलेंडर उठा के फेंक रहे हैं। ये तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। और हम यहाँ इस मंच के माध्यम से शासन को हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है संविधान के नियमों में रहते हुए हम अपना काम करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हमें इसकी आज़ादी है। और हमारा एक ही मांग है कि 2 दिन, आगामी 2 दिनों के अंदर इनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। इन 2 दिनों में हमारा कोई भी कार्यालय का कर्मचारी यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। यदि 2 दिन के बाद अगर ये सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन में बदल जाएगा, तालाबंदी की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से हम अपने कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। 5 तारीख को इन्होंने यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया। 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इस समय अवधि में मात्र 2 दिन ये कार्यालय में बैठे। 11 तारीख को इन्होंने हमारे लगभग 5 से 6 कर्मचारियों को अपने कार्यालय में बुला के आधा घंटे तक खड़े रखा है। उनसे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, कागज फेंका जा रहा है। आप रिश्वतखोर हैं, आप खनन माफियाओं से मिले हैं, रिश्वत लेते हैं। इस तरह के अनैतिक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के डीएफओ साहब अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही तानाशाही है, बहुत ही अभद्र व्यवहार है। हम कर्मचारियों के बॉडी स्ट्रक्चर पे आप कमेंट कर रहे हैं। किसी का कोई आदमी अगर हुआ कह रहे हैं आपके पेट में बच्चा है, आप लंगूर जैसे दिखते हैं, आप ऐसे हैं, आप बंदर हैं, आप सुअर, ये क्या बात है? ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कर्मचारी बहुत उग्र हैं और ये मंच आज आप सबको और आप मीडिया के माध्यम से हम ऊपर स्तर तक पहुंचा देना चाहते हैं कि प्रभागीय वनाधिकारी का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। हम कोई भी कर्मचारी उनके साथ कार्य नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। धरने तक अगर ये नहीं होता तो आगे ऊपर क्या करेंगे? कहाँ पे धरने पे ये होगा। आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुआ है, हमारे प्रांत स्तर पे और अन्य संगठकों से भी इसकी बात हुई है। ये आंदोलन अगर 2 दिन तक, मामला यह है कि 5 तारीख को धर्म सिंह मीणा ने ज्वाइन किया यहाँ पे और 2 दिन वो ऑफिस में बैठे और 2 दिन में उन्होंने सबको घूसखोर और कई चीज़ों से अभद्र व्यवहार करना शुरू करा। उन्होंने मेरे मुंह पे कैलेंडर फेंका। उन्होंने बोला कि भंडार शाखा में ये कोई कार्य नहीं है, आपको कार्य करते हुए कितने साल हो गए? मेरे को भंडार शाखा में 4 साल हो गए, सुचारू रूप से कार्य कर रहा हूँ और कोषागार साथ में कोषागार भी देख रहा हूँ। 3 साल मुझे कोषागार देखते हुए भी हो गए। और उन्होंने बोला तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें अधिकारी से ये पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। और जबकि सारी चीज़ें उनके दराज के अंदर रखी गई थी, उन्हें बताया गया। नया कैलेंडर लाके उनके टेबल में 2 कैलेंडर रखे गए। एक कैलेंडर उन्होंने मेरे मुंह पे फेंका सीधा मेरे उसमें। और मेरे 4 साल में अगर मेरी 6 साल की जॉब यहाँ हो चुकी है, मेरा प्रमोशन भी हो गया वरिष्ठ सहायक में। और उन्होंने मेरी अगर चरित्र पंजिका में अगर कोई अति उत्तम या उत्कृष्ट से नीचे है या उन्होंने मेरे को उस पद से हटाया है या उन्होंने मेरे काम के बारे में कुछ बोला है कि इनको काम करना नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो तब वो मेरे पे टिप्पणी निकालें, मेरे काम पे टिप्पणी निकाले। आते ही सार वो मुझे बताएं कि कौन सा काम करना है। अगर उनके निर्देशानुसार वो काम नहीं हो रहा है तो तब बताएं। बिना मतलब के किसी को रिश्वतखोर, किसी को कहना कि काम नहीं आना। मेरे को नहीं आता काम, कोई बात नहीं, अकेले को बोले, पर पूरे स्टाफ को अगर काम नहीं आता है तो फिर तो हमारे साथ काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि तुम्हारा मैं ट्रांसफर करवा दूंगा, तुम्हारा वेतन रोक दूंगा। अगर वो मेरा ट्रांसफर करवा सकते हैं तो मैं आज कह रहा हूँ कि धर्म सिंह मीणा का ट्रांसफर हम करवाएंगे और यहाँ पे सब मिलके करवाएंगे और एक साथ करवाएंगे। ये मेरी आवाज है और ये हमेशा होगी। मैंने छुट्टी मांगी उनसे, सीएल ली, उन्होंने मेरी सीएल में अस्वीकृत कर दिया कि कहा कि वेतन काट दिया जाएगा, आप कहीं नहीं जाओगे। आकस्मिक अवकाश काटने का उनका कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो वो कोई नियम बताए। उसके बाद पर्सनली मौखिक रूप में बात हुई कि 3 दिन मेरे को छुट्टी चाहिए। 3 दिन में भी उन्होंने मेरे को 3 दिन की छुट्टी नहीं दी। और जियो हमारे पास है और हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या क्या चीजें होती है। अगर वो आ रहे हैं तो हमें भी इतने साल हो गए, हमारे सीनियर लोग हैं जिन्हें 18 साल की सर्विस हो गई है,
यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अगर हमें काम करना नहीं आता तो वो बताएं हमारी गलती के ऊपर। कोई रिश्वतखोर है या काम करना नहीं आता आपको, या 4-4 साल से जो काम कर रहे हैं, 18-18 साल से काम कर रहे हैं, अगर उन्हें काम करना नहीं आता है तो जो उनके साथ काम कर सकता है वो उन्हें यहाँ लाके काम करवाएं इस ऑफिस।